हेलो। हाँ यस प्लीज, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हाँ तो लास्ट क्लासेज में हम लोग अपनी सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हम लोग पढ़ रहे थे। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंतर्गत क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन और उसके बाद में हम लोगों ने इसके पहले इनके एरिया को फाइंड किया था। उसके बाद में अब हम लोग इसके वॉल्यूम पर थोड़ी नज़र डालते हैं। अच्छा मेजर और बेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों के मिलेंगे यहाँ पर वॉल्यूम को लेकर। तो वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी थ्योरेटिकल व्यूज में आप लोगों के लिए शो करूँगा। तो देखिए, आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.6 है। इसके अंतर्गत हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसको पढ़ने वाले। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसकी हम लोगों को क्यों आवश्यकता पड़ी, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि हम लोग इसके वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, जबकि हम लोगों ने सिलेंडर का सरफेस एरिया तो हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं कि सिलेंडर का सरफेस एरिया ये होता है और हम लोग उसी से क्यों ना वॉल्यूम निकाल लें। तो मेरी बात सुनो, इसके वॉल्यूम की इसलिए आवश्यकता पड़ती है जब हम इस सिलेंड्रिकल जो वॉल्यूम है, सॉरी इसकी जो फिगर है, इसकी जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री के साथ अगर हम कुछ छेड़छाड़ करें, जैसे सपोज इसमें अगर हम पानी डाल दें या इसके पानी को बाहर निकाल लें, या फिर इसमें कुछ और कोई एलिमेंट्स कुछ डालते हैं इसके अंतर्गत, या फिर इसकी ज्योमेट्री को इसको नष्ट करके कुछ और ज्योमेट्री में कन्वर्ट किया जाए। जैसे सपोज करो, मैं इस सिलेंडर को, जो आपके लिए सिलेंड्रिकल दे रखा है, इस सिलेंडर को मैं क्यूबॉइड के अंतर्गत इसको चेंज करना चाहता हूँ कि ये आपका वॉल्यूम है, ये सॉरी सिलेंडर है। इस सिलेंडर की जो मेजरिंग है वो दे दी है आपको। तो सपोज करो इसका जो वो 3215 आता है, 3125 है ना। तो इसको मैं एक क्यूबॉइड में चेंज करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया कि इसको ख़त्म कर दिया मैंने, सिलेंडर को इसको तोड़ मरोड़ के मैं इसको चेंज कर दिया, मैंने एक न्यू ज्योमेट्री में मैंने इसको चेंज किया। या फिर मैं इसको क्यूब में, XYZ रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, अगर यदि मैं इसको किसी भी ज्योमेट्री में चेंज करूँगा, तब हम लोग इसका क्या डिफाइन करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, इसके वॉल्यूम पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों को इसमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके सरफेस एरिया के बारे में। उसके बाद में इसका जो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर आपकी सर्किल का एरिया और एच इसकी हाइट। जैसे हम लोग निकालते थे ना क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकाला था, क्यूबॉइड का क्या निकला था, LVH ही निकला था ना, यानी लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रीथ वाइड, ये निकालते थे हम लोग। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन के अंदर बोला है कि एक सिलेंडर है आपके पास में, इस सिलेंडर का जो सर्कमफ्रेंस वेसल्स दे रखा है, वो क्या दे रखा है, इसका सर्कमफ्रेंस वेसल्स दे रखा है 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। देन आगे कह रहा है कि इसकी जो हाइट है वो दे दी यहाँ पर, एंड हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तब इसके अंतर्गत हम लोग कितना, हाउ मच वाटर इन होल्ड इन द सिलेंडर, तो इस सिलेंडर के अंतर्गत हम लोग कितना पानी होल्ड करा सकते हैं, ये हमसे यहाँ से फाइंड करवा रहा है। और उसने कंडीशन भी दे दी उसमें क्या कि 1000 कंडीशन ही सॉरी उसमें हमारे लिए हिंट भी दे दी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये तो होता ही है, ये तो हम भी जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ वेसल, यानी इसका जो बेस पार्ट है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या दे दिया इसने, 132। तो मेरी बात सुनो, सिलेंडर के अंतर्गत जो इसका बेस पार्ट है ये क्या बनेगा, एक सर्किल। तो ये क्या दे दिया हमारे लिए, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। क्या बन गया, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, यही बनेगा ना,
पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि 2πr की वैल्यू दे दी उसने 132 सेंटीमीटर, यानी कि इस वाले का पेरीमीटर दे दिया कि एक जैसे लाइक दैट दिस इज द सिलेंडर। तो इसकी जो बेसल है, इसका जो बेस पार्ट का जो एरिया वो सॉरी इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या दे दी इसने 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग इसकी रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। 2πr इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 132 अपॉन 2π, यानी कि 132 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7 है, तो ऊपर जाएगा तो ये इंटू 7 में। अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे। 22 से मैंने इसको कैंसिल किया 6 टाइम, और मैंने 2 से इसको 3 टाइम्स कैंसिल किया, तो ये आ गया आपकी 21 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या आ गई आपकी, रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू, हाइट क्या दी गई थी हमारे लिए 25 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr² h, ये ना फॉर्मूला, ये क्या है फॉर्मूला है इसका, πr² h। इसमें हमने वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, r हमारे लिए क्या है रेडियस 21 इंटू 21 इंटू 25, हाइट कितनी है 25, 7 से मैंने इसको 3 टाइम कैंसिल किया, ये हो गया मैंने 25, इसका मैंने इसके मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ गया अपना 66 इंटू 21 इंटू 25, तो उसको मल्टीप्लाई रहने दो अभी 25 है ना, सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया, क्योंकि हमको आगे भी निकालना है ना। तो वॉल्यूम आ गया हमारे लिए, मेरी बात सुनो, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमारे लिए बोल रहा है चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। हम लोग इसमें पानी होल्ड करा रहे हैं कि इसमें हाउ मच वाटर आज होल्ड इन द सिलेंडर, तो सिलेंडर के अंतर्गत कितना पानी होल्ड किया जा सकता है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंतर्गत कितना हो जाएगा 1/1000। अब 66 इंटू 21 इंटू 25 जो इसका वॉल्यूम है, उसके लिए इसमें कितना पानी होल्ड करा सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/1000 इंटू, कैसे निकालते हैं इसको 66 इंटू 21 इंटू 25, दिख तो रहा है ना आपको, हाँ। तो हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं, इसको हमने 40 टाइम और इसको क्या कर लेते हैं, ये हो गया आपका 1/1000 इंटू 66 इंटू 21 इंटू 25। मैंने इसको 40 टाइम कैंसिल किया, और 40 टाइम कैंसिल करने के बाद में मैंने इसको 2 से कैंसिल कर दिया 20 टाइम, और मैंने इसको 33 टाइम, तो ये आ गया आपका 693/20, यानी कि 34.65 लीटर। कितना आ गया 34.65 लीटर। कब, जब इस सिलेंडर की रेडियस और हाइट ये है, तब वॉल्यूम ये होगा, और इसमें कितना हाउ मच वाटर आज होल्ड इन द सिलेंडर, तो इसमें कितना पानी हम लोग होल्ड करा सकते हैं 30.165 लीटर। ये आपका एक्सरसाइज नंबर 13.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंतर्गत आपको एक सिलेंडर दिया गया है। इस सिलेंडर की आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर और इसका जो इनर डायमीटर है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर एंड हाइट इज द 35 सेंटीमीटर। देन अब जो हमारे लिए जो पाइप बनेगा, एक पाइप है ये ना, तो इस पाइप का जो मास होगा वो हम लोगों को फाइंड करना है कि इस पाइप का मास क्या होगा। तो देखो, इसका हमको आउटर डायमीटर दे रखा है ना, आउटर डायमीटर ऑफ पाइप, ये एक पाइप है आपके पास में, पाइप, तो पाइप का जो आउटर डायमीटर है दैट इज 28 सेंटीमीटर, और जो
इनर डायमीटर है वो दे रखा है, इनर डायमीटर ऑफ पाइप इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो मेरी बात सुनो, आउटर डायमीटर दे रखा है तो हम लोग इसको रेडियस में चेंज कर लें और इसकी रेडियस को हम लोग R1 नेम दे देते हैं, यानी कि 28/2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और इसको हम लोग R2 नाम दे दें, यानी कि 24/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसको फाइंड कर सकते हैं। और इसकी हाइट दे रखी है इसने h, हाइट जिसे हम h नेम देते हैं वो दे रखी है इसने 35 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इस पाइप का वॉल्यूम फाइंड कीजिए। तो अब हम लोग इस पाइप के वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यदि मेरी बात सुनो, अगर यदि हम लोग इसमें आउटर जो आपका जो पाइप है, आउटर पाइप में से इनर पाइप को अगर यदि हम लोग लेस कर दें तो ओनली इस पाइप का वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि आपके पास में ये वाला पाइप है, इसके ये वाले पाइप की क्या ब्रीथ है, ये वाइड है आपकी, है ना। तो ये पाइप है आपका, ये इस तरीके से, इसकी हाइट भी है कुछ ना कुछ, है ना। तो इसकी हाइट भी है। तो केवल मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, केवल इस अंदर वाले का वॉल्यूम और बाहर वाले का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, केवल इस पाइप का वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे। तो इस पाइप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस पाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। कैसे कि जो आपका आउटर जो पाइप है, आउटर पाइप का जो वॉल्यूम है उसमें से अगर यदि हम इनर जो पाइप है उसके वॉल्यूम को क्या कर दें, लेस कर दें, उसको क्या कर दें, लेस कर दें, तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, पाइप का वॉल्यूम। तो आउटर पाइप के वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर है ना। तो आउटर के लिए हम लोगों ने डायमीटर को क्या, रेडियस को क्या नाम दिया था, R1। तो पाई R1 स्क्वायर H माइनस जो इनर पाइप था इसके लिए हम लोगों ने क्या दिया था, इनर पाइप की रेडियस को R2। तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H। मैंने पाई H को कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये ब्रैकेट्स में बचेगा आपका। और ब्रैकेट में बचने के बाद में इसमें अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो पाई की वैल्यू 22/7 और H की वैल्यू हमारे लिए हाइट क्या दी गई इस पाइप की, 35 सेंटीमीटर, इंटू R1 की वैल्यू है आपके पास में 14। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 14 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर, यानी R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये हो जाएगा 22 देखो 7 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया 5 टाइम, और 5 का मैंने 22 से मल्टीप्लाई किया तो 110 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, कितना हो गया 52, 52 यही होगा ना, 26 इंटू 2 52। तो ये कितना आ जाएगा आपका 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस पाइप का वॉल्यूम आ गया, कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू द 5720 सेंटीमीटर क्यूब। देन आगे कह रहा है कि इस सिलेंडर का मास क्या होगा इफ, अगर यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम। क्या दिया गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो कितना, इतना है। तो इस पाइप का मास यानी इसका जो वेट होगा, इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, मास क्या होगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इतना है। तो हम लोगों को कितने के लिए फाइंड करना है, 5720 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। तो 0.6 इंटू 5720 ग्राम। तो इसका इसलिए तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब के लिए जो इसका मास निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0.6 इंटू 5720 ग्राम। ये इसका क्या निकलेगा, इसका मास निकलेगा। और ये मास आपका निकल के आएगा 3.4, ये मास 3.432 किलोग्राम। मैंने इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिया। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 13.6 क्लास 9th मैथमेटिक्स।